जरा सोचिए, इस चिलचिलाती गर्मी में आप कड़ी धूप में मेहनत करें, कोई काम करें और शाम होने पर जब उस काम का मेहनताना मांगने जाएं तो आप पर कुत्ते छोड़ दिए जाएं, आपके साथ मारपीट की जाए, गाली गलौज की जाए और आपको जाति सूचक शब्द कहे जाएं तो कैसा लगेगा? आपके मन में भी यही सवाल गूंजेगा कि क्या आज़ाद हिंदुस्तान में अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई मांगना गुनाह है? कुछ ऐसी ही घटना सामने आई है यूपी के जालौन से, जहां दलित समाज के एक दंपत्ति ने इलाके में एक परिवार के खेत में पहले तो जी तोड़ काम किया, लेकिन जब इस काम के पैसे उन्होंने मांगे तो आरोप है कि उन पर न सिर्फ जानलेवा अत्याचार किया गया, बल्कि जब इस व्यवहार की शिकायत उन्होंने पुलिस में की तो पुलिस ने भी उनको गंभीरता से नहीं लिया। घटना उत्तर प्रदेश के जालौन से सामने आई है। इस खौफनाक वारदात ने न सिर्फ इंसानियत को शर्मसार किया है, बल्कि सूबे के कानून व्यवस्था पर भी बहुत बड़ा गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। जहां एक दलित मजदूर परिवार को पैसे मांगने पर बंधक बनाकर पीटा गया और उन पर पालतू कुत्ता तक छोड़ दिया गया। जालौन के आटा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम सधारा का ये मामला है। यहाँ 22 मई की शाम को एक दलित परिवार के साथ दबंगों ने सरेआम गुंडागर्दी की। इसी गांव के रहने वाले बुद्ध सिंह अपने गांव के एक दबंग मोहर सिंह ठाकुर के खेतों में अपने ट्रैक्टर से जुताई का काम कर रहे थे। इस काम के कुल 21,000 रुपए बकाया थे। जब बुद्ध सिंह शुक्रवार की शाम को अपने हक के पैसे मांगने मोहर सिंह ठाकुर के घर पहुंचे तो वहां पैसों की जगह उन्हें लाठियां और गालियां मिली। आरोप है कि पैसे मांगने पर मोहर सिंह और उनके बेटे सत्यम ने बुद्ध सिंह को जाति सूचक गालियां दी। इतने से भी मन नहीं भरा तो दबंगों ने उन्हें जबरन घर के अंदर खींच लिया, कमरे में बंद किया और लात घूंसों और डंडे से बेरहमी से पीटना शुरू किया। दबंगई यही नहीं रुकी। आरोप है कि उन्होंने बुद्ध सिंह का मोबाइल और जेब में रखे 11,000 रुपए नगद भी लूट लिए। जब पति की चीख पुकार सुनकर पत्नी जयकांति और परिवार के बाकी लोग बचाने दौड़े तो इन दबंगों ने जयकांति को भी नहीं बख्शा। आरोप है कि आरोपी सत्यम ने महिला के बाल पकड़कर उन्हें जमीन पर पटक दिया और अपना पालतू कुत्ता उन पर छोड़ दिया। कुत्ते ने नोच नोच कर महिला को लहूलुहान कर दिया। रात में नहीं तो बाजार से आए थे सौदा करके और मंडी भी गए थे, तो आए उधर से तो घर पे आने लगे सामान उतार के दूसरी शादी की इधर से, तो थोड़ा हल्ला मचा तो लड़का बोले कि उधर बेड़े हैं अंदर पे, तो हम गए बचाने के लिए तो भी गेट नहीं खोल रहे थे। किसके साथ मारपीट की है? आपके कौन थे? हमारे पति थे। हमारे पति के साथ मारपीट करते थे। हम गए बचावे के लिए तो भी गेट नहीं खोलते थे, कह रहे थे नहीं खोलने को, गाड़ी बक रहे थे। रुपया इधर मांगने के लिए आया, हम दे रहे थे, रुपया ले लो। तो वहाँ ठाकुर आएंगे भी, वो उसको लड़का ने करके आया, वो हमें पकड़ने लगा तो हम बगठाड़े में वहीं उन्हें कुत्ता छोड़ दिया, हमें कुत्ता ने भी काट लिया। और फिर पुलिस आई, जब वो 100 नंबर जब हम उनसे बताया, रोया, बड़े खां उनने नहीं था गेट खुलवाया। जब हमारे जेठ के लड़के जेठ गए तो उठा के उसी हालत में उठा के ट्रैक्टर में धरा। पुलिस से क्या चाहती हैं आप? अब क्या चाहती हैं? हम तो बहुत कार्रवाई चाहते हैं, हमें भी ठाकुर लोग बहुत सताती हैं। कुल साल 2-3 साल से होकर रुपया नहीं दे रहे हैं हमें। किस चीज़ का पैसा है? जो बकराई को, सुबह से नहीं तो बकराई कराते रहे और काम कराते रहे, ना पैसा दिया ना कुछ। इसके बाद घटना की सूचना मिलने पर जब 112 नंबर पुलिस मौके पर पहुंची तब कहीं जाकर करीब 3 घंटे बाद दरवाजा खुलवाया गया और बुद्ध सिंह को बेहोशी की हालत में दबंगों के चंगुल से आजाद कराया जा सका। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल उठता है पुलिस पर। पीड़ित महिला का आरोप है कि आटा थाना पुलिस ने दबंगों के प्रभाव में आकर उनकी पूरी बात ही नहीं सुनी। दबंगों ने दबाव बनवाकर अपनी मर्जी से प्रार्थना पत्र लिखवाया और बिना मेडिकल कराए बेहद हल्की धाराओं में ये केस दर्ज कर लिया गया, जबकि इस मामले में सीधे तौर पर SC/ST एक्ट और लूट जैसी गंभीर धाराएं लगनी चाहिए थी। हालांकि मामला तूल पकड़ने के बाद पुलिस ने कैमरे पर तो कुछ नहीं बोला, लेकिन एक प्रेस नोट जारी करते हुए ये जरूर माना है कि ड्यूटी में लापरवाही हुई है। लापरवाही बरतने के आरोप में उप निरीक्षक विश्वनाथ और आरक्षी पवन कुमार शर्मा को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन सवाल वही है कि क्या सिर्फ 2 पुलिस वालों को सस्पेंड कर देने से इस दलित परिवार को इंसाफ मिल जाएगा? क्या दबंगों पर कड़ी धाराएं लगेंगी? क्या आज भी कमजोरों को सिर्फ इसलिए बंधक बना लिया जाएगा क्योंकि उन्होंने दबंगों से अपने हक के पैसे मांग लिए थे? फिलहाल सवाल कई हैं, लेकिन अब मामले पर आगे क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। जालौन से अलीम सिद्दीकी की रिपोर्ट, यूपी तक।